ॐ ज्ञानितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हम सब जानते हैं कि प्रायः सारे सनातन धर्मियों के लिए भी भगवत गीता ये उनका मूलभूत ग्रंथ है। जिस प्रकार से मुस्लिम्स के लिए कुरान है, या ईसाइयों के लिए बाइबल है, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे हमारे पास भी कई ग्रंथ हैं। रामायण है, महाभारत है, भागवत है, कई सारे पुराण है, कई सारी चीजें हैं। बट द बेसिक बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्चर जो हर कोई सनातनी कहता है कि अरे ये हमारा धर्म ग्रंथ है, वह भगवत गीता। यस। सो भगवान के स्वयं, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृताः, कि स्वयं भगवान के मुख कमल से आई है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। यस, ए टू जेड इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान के स्वयं मुखारविंद से है। तो अब अगर देखेंगे तो इट इज लाइक, भगवत गीता में हम पहले से ही देखते हैं कि अर्जुन जो है वो कृष्ण को एक टीचर, एक गुरु की पदवी देते हैं और कहते हैं कि आप जो बताएंगे वैसे मैं करूंगा। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। शाधि माम, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूं। तो हालांकि एक टीचर, एक गुरु जो है वो इम्पार्शियली ज्ञान देता है, वो किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं करता। और वो जैसे माँ पिताजी ज्ञान देते हैं, वो बच्चों को बच्चों के हिसाब से ज्ञान देते हैं, वैसे गुरु नहीं करता। वह गुरु कई बार फोर्सफुल होता है। लेकिन ऐसे भगवत गीता में भी जहां पर हम देखते हैं भगवान एक निर्णायक नायक की भूमिका निभा रहे हैं, और यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक के लिए एक ग्रंथ दे रहे हैं कि जो सीख बनेगा हर किसी मानव के लिए। लेकिन ऐसी अवस्था में भी भगवान अपना हृदय खोलना चूकते नहीं है अपने भक्तों के लिए। Yes, he is not shy from opening his heart in front of everyone, that for my devotees I have a very special place in my heart. सो सर्वप्रथम ऐसे 3 इंस्टेंसेस आते हैं भगवत गीता में जहां पर वो अपना यूजुअल, जो एक गुरु का धीर गंभीर उपदेश देने का तरीका होना चाहिए, उसे छोड़ करके थोड़ा सा वो अपने सेंटिमेंट्स दिखाते हैं। यस। सो ये आइए इन इन सेंटिमेंटल श्लोकों के बारे में, नॉट एग्जैक्टली सेंटिमेंटल बट जहां पे भगवान के सेंटिमेंट्स बाहर आ रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करें। सो कैन वी हैव 2.3 भगवत गीता ऑन स्क्रीन प्लीज। यस। सो यहाँ हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अगर हम फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का देखेंगे तो उसमें अर्जुन विषाद योग है। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, हाथ में एक भिक्षा का कमंडलू ले लूंगा, जाऊंगा। अगर कौरव नहीं देखते कि इस वंश को खत्म करने में क्या हानि है, लेकिन हम तो उनके पदचिन्हों पर नहीं चलना चाहिए ना, ऐसे ऐसे वैसे वैसे कई सारी चीजें वो कहते हैं। तो मेरे हाथों से गांडी निकल रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरी छाती धड़क रही है, एक्स वाई जेड। एंड हाउ डज कृष्णा रिस्पॉन्ड। अब हमारे सामने कोई व्यक्ति है जो कह रहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, हम उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे। लेकिन भगवान का जो सहानुभूति का टोन है वो बहुत ही विशेष है। वे कहते हैं क्लैब्यम माम स्म गमः पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। क्लैब्यम, डोंट रिलेट टू दिस इम्पोटेंस। इस प्रकार छक्के के जैसे व्यवहार मत करो जिस प्रकार से तेरे अंदर कुछ दम ही नहीं है, है कुछ दिखाओ भाई अपना दम। सो क्लैब्यम माम स्मगमः पार्थ, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये आप जो आपको पता है लेकिन आप नहीं करना चाहते, ये हृदय दौर्बल्य है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर रूप से इसे उभार करके लाते हैं कि हृदय दौर्बल्य अर्थात क्या है। जो मुझे पता है मुझे करना है, वो मैं नहीं कर पा रहा, इसे हृदय दौर्बल्य कहते हैं। उसे आजकल की भाषा में आप प्रोकेस्टिनेशन वगैरह इत्यादि चीजों से आप बोलेंगे कि आज का कल करे, कल का परसों। लेकिन बेसिकली ये क्या है, हृदय दौर्बल्य। द इंटरनल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच मैं आज का कल, कल का परसों कर रहा हूं, इज हृदय दौर्बल्य। मैं अपनी चीजें जो मुझे पता है उस हिसाब से मैं खुद नहीं चल रहा है। सो क्लैब्य, कि अरे आप ऐसे छक्के के जैसे, नपुंसक के जैसे, ट्रांसजेंडर के जैसे व्यवहार कर रहे हो, आप अर्जुन हो। यस, आपको देख करके बड़े बड़े महारथी अपना रथ छोड़ करके चले जाते हैं, और आप यहाँ बोल रहे हो मैं साधु बन जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, उनको मुझे मारने दो। ये क्या है, छक्के बन गए हो क्या? यस, सो जस्ट टू स्टर द इमोशंस आउट ऑफ अर्जुन। अर्जुन को कैसा है, जब पेशेंट थोड़ा बीमार है तो उसे टैबलेट्स दिए जाते हैं, कैप्सूल्स दिए जाते हैं। वो थोड़ा और बीमार है तो उसे आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन वो बहुत बीमार है तो उसका ऑपरेशन ही कराया जाता है। हम देखते हैं, अगर कोई बेहोश पड़ा है तो उसके सामने उसको होश में लाना है, तो उसको तार 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 झापड़ मारे जाते हैं, उसको कई बार जूता भी सुंघाया जाता है। यस, तो उस समय अरे जाग जाओ भाई, जाग जाओ प्रभु, जाग जाओ, ऐसे नहीं होता, ताड़ करके कान के नीचे मारना पड़ेगा तो हाँ क्या हुआ करके जागेगा वो। यस, सो उस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान एक सशक्त राह दिखा रहे हैं कि जीव को कैसे चलना चाहिए। उसमें साथ देने के लिए अर्जुन तैयार नहीं है तो भगवान अर्जुन को गाली भी मारते, क्लैब्यम माम समगम अपार्थ। सो ही गेट्स दैट इमोशन आउट ऑफ हिम। भगवान अपना इमोशन दिखाते हैं कि अपने भक्त को सही राह पर लाने के लिए चाहे भगवान को गाली क्यों ना मारनी पड़े, वो गाली मारेंगे, लेकिन ही विल मेक श्योर दैट हिज डिवोटी कम्स ऑन ट्रैक। उसी प्रकार से हमारे लिए, अब अर्जुन के सामने भगवान थे तो भगवान ने अर्जुन को गाली मारी, हमारे भी सामने भगवान हैं, महामंत्र के रूप में आते हैं, भगवत गीता के रूप में आते हैं। लेकिन अगर हम इस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण नहीं करना चाहते तो फिर भगवान कई बार कठिनाइयों के रूप में हमें थोड़ा गाली भी मारते हैं, हमें सही राह पर लाने के लिए, हमें थोड़ा सा हिलाने के लिए। जैसे मूर्छित व्यक्ति को जगाने के लिए ताड़ ताड़ झापड़ मारने पड़ते हैं, वैसे भगवान हमको कई बार थोड़े हमारे कर्मों की श्रृंखलाओं से भेज करके थोड़ा हमको झकझोरते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा भगवान का मानना पड़ेगा। यस, सो दिस द फर्स्ट इंस्टेंस इन भगवत गीता। भगवत गीता का ये फर्स्ट ये है जहां पर भगवान अपना इमोशन बाहर ला रहे हैं। यस, क्लैब्यम माम, और फिर क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा। यस, इन वन सेंस भगवान अर्जुन को गाली मार रहे हैं। द सेकेंड एस्पेक्ट ये और ज्यादा हृदय द्रावक है। इट कम्स इन 6.40। सो कैन वी हैव 6.40? यस, यस, 6.4 नहीं, 6.40। सो हम देखते हैं ये प्रसंग ऐसा है जहां पर भगवत गीता में अर्जुन ने छठा अध्याय सुना ध्यान योग का, और ध्यान योग सुनने के बाद में अर्जुन कहते हैं भगवान मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब नहीं कर पाऊंगा तो फिर अर्जुन के मन में सवाल आता है कि अरे
आप मुझे भगवत गीता में अब तक कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब बता चुके हैं। अब तक भक्ति योग आना है, लेकिन कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग बताने के बाद अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं ये सब, यस, आफ्टर कर्म ज्ञान एंड ध्यान, अर्जुन कंक्लूजन इज मैं ये नहीं कर पाऊंगा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यस, क्योंकि मेरा मन मानता ही नहीं, दिल है कि मानता नहीं। आप बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरा मन किधर है? मेरा मन तो मानता नहीं। सो अर्जुन के मन में एक इनहेरेंट डाउट आता है, अरे भगवान, आपके दिए हुए हिसाब से कोई योगी चलने का इच्छा करता है, वो चलता भी है, लेकिन उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसके संस्कार बहुत ज्यादा हावी होने के कारण योगा चलित मानस है, वो अपने योग मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है। तो अर्जुन कहते हैं, अरे उसने आपको पाने के लिए योग पद्धति का अवलंबन किया, लेकिन अल्टीमेटली वो उस पर दृढ़ता से चल नहीं पाया, तो फिर उसकी तो हालत धोबी के कुत्ते जैसे हो गई, ना घर का ना घाट का। न यहाँ है, यहाँ है तो मजा किया, मौज किया तो भी ठीक है, वो रास्ता अपनाया, अपना जीवन परफेक्ट किया तो भी ठीक है। न यहाँ मजा मारा, न वहां के लिए कुछ किया, आगे गया गिर गया, तब तो वो धोबी का कुत्ता बन गया। जब और अर्जुन कहते हैं, भगवान आपके सिवा मेरा ये डाउट और कोई नहीं हल कर सकता। हम्म? तब हम देखते हैं कृष्णा बिकम्स इमोशनल। वे कहते हैं, व्हाट इज कृष्णा's इमीडिएट रिस्पॉन्स? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, यहाँ पे और वहां पे, न एव इह न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चित, जिसने भी कल्याण कार्य किया है, ये कल्याण कार्य क्या है? मुझ तक आने का प्रयास किया है अपने जीवन में, वो न इधर कभी क्षय को प्राप्त होगा, न उधर कभी क्षय को प्राप्त होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज तात। तात, संस्कृत में तात मीन्स ओ माई डियर, एंड संस्कृत में तात ऑल्सो मीन्स फादर। सो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को पिता तो नहीं बोल सकते, तो ओ माई डियर, हे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आने का प्रयास करेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने प्रॉब्लम की वजह से गिर गए, मैं संभाल लूंगा। अगर आप मेरे पास आने का प्रयास कर रहे हो और आप धोबी के कुत्ते बन जाते हो, तो मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे? व्हाट एम आई डूइंग हियर? इफ यू आर ट्राइंग टू कम टू मी, आप मेरे पास आने का प्रयास कर रहे हो और मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता हूं, तो मेरे यहाँ बैठने का मकसद क्या है? सो दिस तात, ओ माय डियर सन, ओ माय डियर फ्रेंड। सो यहाँ पर भगवान जब अर्जुन की व्यथा सुनते हैं, अर्जुन थोड़े से रोने लगते हैं। अर्जुन की आंखों में हल्के से, अरे ये ऐसा कैसे होगा? सो कृष्ण ऑल्सो से, अरे दिस इज माई वर्ड, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यस, मेरा शब्द ले लो, मुझ तक आने का प्रयास जो भी करेगा, यस, मैं उसे भूलूंगा नहीं। यस, ये भगवान का वादा है। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट इन, जस्ट फॉर दिस श्लोका कृष्ण की टोन में थोड़ा सा बदलाव है। एंड इन द थर्ड पार्ट वी सी इज 9.29, 30 एंड 31। यस, जहां पर अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हालांकि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। मैं सभी के लिए समान हूं, मैं किसी के साथ द्वेष नहीं करता, कोई मेरा अत्यंत ज्यादा प्रिय नहीं है। लेकिन उसी सांस में, क्योंकि एक ही श्लोक चल रहा है, तो उसी सांस में भगवान कह रहे हैं, इन दैट सेम ब्रेथ कृष्णा सेज दैट, ओ ये भजन्ति तु माम भक्त्या,
मयि ते, तेषु च अपि अहम। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, कैसे भक्ति मार्ग से मेरा भजन करते हैं। अब तक भगवान ने आ, मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में काफी कुछ बता दिया है। दिस इज द एंड। शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान 9th और 11th चैप्टर में बताते हैं। मैक्सिमम शुद्ध भक्ति कम्स इन वेरी, आई थिंक 24-25 श्लोकास ही हैं पूरी भगवत गीता में जो शुद्ध भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। इसमें से मैक्सिमम श्लोकास आते हैं 9th चैप्टर में। यस, सो इसलिए यहाँ पर भक्ति का वास्ता दिया जा रहा है। यस, सो ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते, वो हमेशा मुझ में वास करते हैं। हम्म? तेषु च अपि हम तेषु च अपि हम, मैं भी उनमें वास करता हूँ। सो जो मेरी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। यस, अब यहाँ पे भगवान शुद्ध भक्ति नहीं कहते। भक्ति इंट्रिंसिकली इतनी पावरफुल है, इतनी शुद्ध है। हम गड़बड़ी करने वाले, हम अशुद्ध प्रैक्टिशनर्स हैं, फिर भी भक्ति शक्ति, भक्ति देवी, द कंसेप्ट ऑफ सरेंडर भगवान को इतना प्रिय है कि भगवान धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति खींचे चले ही आते हैं। सो मयि ते तेषु चापि अहम, आई विल नेवर लीव अ डिवोटी, आई विल नेवर एवर लीव अ डिवोटी। टू व्हाट एक्सटेंट, यस, मैं किस हद तक जा सकता हूं मेरे भक्त के साथ रहने के लिए। 9.30 क्या कहते हैं भगवान, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यस, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। वे कहते हैं अपि चेत सुदुरा, अपि चेत हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, यस 100% पॉसिबल। सुदुराचार, आचार एक्टिविटी, दुराचार, दुराचार यहां पर हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। या अगर भगवान के माध्यम से देखा जाए तो भगवान 3 चीजों को ना करते हैं, काम क्रोध एंड लोभ। तो जो हर दिन काम क्रोध लोभ के आहारी जाने का आदी है, जो काम क्रोध लोभ के आहार आहार में जाता है, वो दुराचारी है और हमेशा जाता ही रहता है, सुदुराचारी। अपीचेत सुदुराचार, ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति करने वाला सुदुराचारी हो। 9.29 के ठीक बाद आ रहा है। यस, ये भजन्ति तो माम भक्त्या। सो हु कैन बी अ भक्त अपीचेत सुदुराचारो। बट हियर द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, इसको अलग तरीके से नहीं लेना चाहिए। यस, सो सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो कृष्ण एक शरण के तत्व का पालन कर रहा है, वो इधर उधर नहीं घूम रहा। यस, भजते माम अनन्य भाग मीन्स कृष्ण एक शरण। हाँ, सोमवार को शिव जी के पास जाओ, मंगलवार को देवी के पास जाओ, बुधवार को खाली मिलता है तो अंडा नॉनवेज खा लो, गुरुवार को दत्त के पास, शुक्रवार को लक्ष्मी के पास, शनिवार को हनुमान जी के पास या ऐसे किसी के पास, शनि जी 7.5 चल रही है, रविवार एक दिन मिलता है तो हरे कृष्णा कर लेते हैं। ऐसा नहीं, अनन्य भाग, अन्य, भगवान आप छोड़ करके मेरा और कोई नहीं। दिस सरेंडर कृष्णा रिक्वायर्स, and this he reiterates at the end, माम एकम शरणम प्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अकेले के पास है। हम अगर भगवान और देवताओं को साथ में मिला करके भजन कर रहे हैं, वो ऐसा है जैसे हमने मैंगो शेक में करेले का जूस भर दिया 25%। सो मैंगो जूस के ग्लास में, मैंगो शेक के ग्लास में 25% करेला भर गया, मतलब ना मैंगो शेक का मजा आया, ना करेले के जूस ने अपना काम किया। क्या ही फायदा है, ना मैंगो शेक है ना करेले का जूस है, खाली पीली मुंह का जो स्वाद आने वाला था वो भी हरी बोल हो गया। यस, सो अपिचेत सुदुराचारो भजेते माम अनन्य भाग, साधुर एव समन्तव्य, उसे साधु मानो। अपिचेत सुदुराचारो, साधुर एव समन्तव्य, सुबह दोपहर शाम काम क्रोध लोभ का आहारी है वो,
साधु मानो, क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सह, वो मेरे अकेले की शरण में आया है, मैं देख लेगा उसको, आई विल सी हिम। यस। सो हियर ही, ये कब कह रहे हैं भगवान? जब उन्होंने ध्यान योग ज्ञान योग सब दे दिया। यस। बुरे कर्मों से बचो। यस। अकर्म कर्म विकर्म ध्यान। यस, एक जगह बैठो, आंखें बंद करो, मेरे ऊपर ध्यान करो, अपनी नासिका को सीधा रखो, उसके टिप के ऊपर ध्यान करो, मन को छोड़ दो, मन बहुत ही चंचल है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास, ये वो सब बोल दिया। लेकिन मेरे भक्त, ये मुझे बहुत प्रिय है, उनको मैं देख लेगा। अगर भक्त ये सब करता हुआ नहीं दिख रहा, इट इज नॉट अवर और योर पार्ट टू जज दैट पर्सन। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सर। एंड इमीडिएटली ही सेज 9.31, यस, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। आप बोलेंगे जल्दी मतलब क्या, रात को सोएगा सुबह उठेगा? नहीं, भगवान के जल्दी डेफिनेशन का महत्व हमें समझ, व्हाट डज भगवान का जल्दी मीन। हम देखते हैं भागवतम में, जब चतुष्कुमारों के द्वारा जय विजय को श्रापित किया जाता है, एंड थर्ड कैंटो में एट द एंड दे कम टू नो, जब भगवान आते हैं माफी मांगते हैं, उनको पता चल जाता है अरे ये तो भगवान की इच्छा है। जय विजय उनको थोड़ा सा लीला करने के लिए चाहिए थे, तो जय विजय आ गए, और हम तो एक निमित्त मात्र बन गए श्राप देने के लिए। तो वो कहते हैं भगवान इनको जल्दी वापस ला दीजिए, हमने इनके प्रति अपराध किया है, इनको श्राप दे करके, हमने उनको श्राप देकर इनको इनके प्रति अपराध किया है। भगवान बोलते कोई टेंशन नहीं, 3 युगों में 3 जन्म लेकर के वो जल्दी वापस आ जाएंगे। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतावक्र, ये 3 युग में 3 जन्म लेकर के बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, भगवान कहते। सो भगवान के लिए जल्दी का डेफिनेशन है 3 युग। व्हाट इज जल्दी फॉर भगवान, हमारे लिए जल्दी है, अरे क्या यार, 5 साल से हरे कृष्णा कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, 10 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, अरे 10-20 साल 3 युगों के सामने क्या है। सो हमारा जल्दी का डेफिनेशन और भगवान का जल्दी का डेफिनेशन, इसमें बहुत अंतर है। सो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। सो इट स्टार्टेड 9.29, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्, एंड इट एंड्स विद यस न मे भक्त प्रणश्यति। यस, मेरे भक्त के लिए मेरे हृदय में बहुत विशेष जगह है, आप उसे छू नहीं सकते, वो कैसा है, जैसा है, क्या नहीं है, वो मेरा और उसका काम है, मैं उसे लेके आएगा ही आएगा। आई विल मेक सर्कमस्टेंसेस प्रिपरेशंस कि वो मेरे पास आएगा ही आएगा। एंड दिस इज राइट द हार्ट ऑफ गीता, 9th चैप्टर का एंड। यस। यस। And then he, at the last, he gives us that final instruction. Manmana, 9.34. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namastu. Yes. सो भगवान अपने भक्तों को लेकर के बहुत पॉसेसिव हैं, इतने पॉसेसिव कि उनके सबसे प्रमुख ग्रंथ जो वो जानते हैं कि आदि अनादि अनंत काल तक वो सारे सनातनियों के लिए एक गाइडिंग लाइट रहेगा, ऐसी अवस्था में भी वो अपना हृदय खोलने से नहीं कतराते कि मेरे भक्त के लिए मेरे जीवन में, मेरे हृदय में कितनी महत्वपूर्ण जगह है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।